हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। इजी सिलेबस इंडिया में आपका स्वागत है। ये चैनल मैंने बनाया है सारे एग्ज़ाम जो होते हैं इंडिया में, जितने भी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव हो या फिर स्कूल के कॉलेज के, तो उसी को देखते हुए बनाने का प्रयास किया हूँ। ठीक है, इसमें सारे सिलेबस, एग्ज़ाम का पैटर्न, ये सब आएंगे और देख के अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। चलिए, आज हम पढ़ेंगे IBPS बैंक क्लर्क एग्ज़ाम का पैटर्न और उसका सिलेबस। भी एग्ज़ाम को देने से पहले उसके पैटर्न और क्या क्या सिलेबस में पूछे जाते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं जानते हैं तो फिर अंधेरे कुएं में घुसने के बराबर होगा। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे IBPS बैंक क्लर्क के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छी जॉब है और इसमें थोड़ा कंपटीशन भी टफ है। तो आज बिना सिलेबस और उसके बारे में जाने के हम कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम ना वेस्ट किए हुए। IBPS का जो फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। और एग्ज़ाम जो है ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट होती है ये ऑनलाइन होती है और इसमें होती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑनलाइन आपको टिक करते जाना है। ABCD जो ऑप्शन है उसका वो है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप कोई गलत आंसर देते हैं तो आपको 0.25 अंक गंवाने पड़ेंगे। ठीक है, तो आंसर जो सही है वही दें। और इसमें 2 फेज़ में होते हैं एग्ज़ाम। एक होते हैं प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम और दूसरा होता है मेंस एग्ज़ाम। पहले आपको प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, फिर उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम दे पाएंगे आप। चलिए, अब प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के बारे में जाने हम लोग। चलिए, जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होता है इसमें भी ऑल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, मिनिमम कट ऑफ मार्क रिक्वायर्ड इन ईच सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट में आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है कट ऑफ का वो चाहिए ही चाहिए। पासिंग मार्क्स, अगर आप इंग्लिश और रीजनिंग में ज़्यादा ले आए मार्क्स और फिर पता चल और न्यूमेरिकल एबिलिटी में कम है तो आप फेल कर जाएंगे। इसीलिए और इसमें सबसे प्लस ये है कि आपको टाइमिंग फ्रेम इसका ध्यान रखना है। इंग्लिश में आपको 20 मिनट्स मिलेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 20 मिनट्स मिलेंगे, रीजनिंग एबिलिटी में 20 मिनट्स मिलेंगे। इंग्लिश में आपके 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स और 20 मिनट्स जो है उसका मिलेंगे। पूरा ऑनलाइन है। जैसे आप इंग्लिश सबमिट करेंगे और फिर उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी का जैसे टाइम ख़त्म होगा आपका ऑनलाइन चालू हो जाएगा। तो बहुत ही सोच समझ के एग्ज़ाम देना है और फास्ट कैलकुलेशन होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश का में 30 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 30 क्वेश्चन और रीजनिंग एबिलिटी में 35 क्वेश्चन। ये सब मिला के आपके हो जाते हैं 100 क्वेश्चन। और इंग्लिश में 30 मार्क्स का है, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 30 मार्क्स का है और रीजनिंग एबिलिटी में 35 मार्क्स का है। तो टोटल 100 मार्क्स हो गए। और टाइमिंग है देखिए 60 मिनट। तो आपको टाइम का बहुत ही ख्याल रखना है। चलिए, अब हम मेंस की बात करते हैं। इसमें भी
ऑल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होंगे। अब मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो रहना ही हर जगह, हर उसमें। इसका सिलेबस देख लेते हैं। सब्जेक्ट, जिसका जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा वो जनरल फिनेंशियल अवेयरनेस। तो जनरल फिनेंशियल अवेयरनेस है, इसमें 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स होंगे। लेकिन टाइमिंग देखिए, टाइमिंग सिर्फ 35 मिनट है। इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 50 क्वेश्चन जो है वो 35 मिनट में इतना आप कर लें कि आप और सब सब्जेक्ट को भी टाइम दे सके। ठीक है, चलिए दूसरा सब्जेक्ट क्या है देखते हैं। ये जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स और 35 मिनट। आपको इसमें कंप्रीहेंशन आगे, एंटोनिम, सिनोनिम, वोकैबुलरी, एरर फाइंडिंग, ये सब आपके इसमें आएंगे। अगर कोई 10th के स्टूडेंट को भी दिया जाए तो सारे बना लेंगे, लेकिन मेन टाइमिंग है, इसको आपको ध्यान रखना है। और दूसरा है, थर्ड है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। अभी से जो पहले एग्ज़ाम होती थी उसमें रीजनिंग अलग था और कंप्यूटर एप्टीट्यूड अलग था, लेकिन अभी दोनों को मिला के 50 क्वेश्चन कर दिए हैं और मैक्सिमम मार्क्स जो है 60 कर दिए, और उसका फिर 45 मार्क्स हो गया। ये भी ध्यान रखिएगा कि सब में नेगेटिव मार्किंग भी है, तो जो भी हो सोच समझ के ही देना है आपको एग्ज़ाम। चौथा क्या है सब्जेक्ट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें 50 मार्क्स है, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स है, और इसका 45 मिनट है। इसमें आपके मैथ के क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस है तो आप इजीली कर लेंगे, और इसमें प्रैक्टिस ही मांगता है। अब जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो टोटल मार्क्स, टोटल क्वेश्चन हो गए 190, मैक्सिमम मार्क्स हो गए 200, और टाइमिंग देखिए कितना कम है। ठीक है, तो इसीलिए इसका ध्यान रखना है कि कैसे किया जाए, और नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना। अब चलते हैं हम लोग, अगला देखते हैं क्या है, सिलेबस। सिलेबस मैंने तैयार किया हूँ, देखिए आप लोग के लिए क्या क्या पढ़ना है। पहले इंग्लिश लैंग्वेज देखते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में रीडिंग कम्प्रीहेंशन, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें जो है आपको क्वेश्चन का आंसर आपके सामने ही रहेगा। ठीक है, पेन कलर के लिए ज़्यादा कुछ खास नहीं रहता है, एकदम हल्का सा रहेगा, लेकिन मेन है इसमें आपकी प्रैक्टिस आपने किया क्या। दूसरा है फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें आर्टिकल, वोकैबुलरी, प्रीपोजिशंस, ये सब रहेंगे। स्पॉटिंग एरर, कोई सेंटेंस रहेगा उसमें आपको एरर ढूंढना है कि कौन सा है ना। जैसे सेंटेंस को 4 पार्ट में रहेंगे, अब किस पार्ट में, A B C D है ना, अब किस पार्ट में आपका ये है एरर है ना। ऐसे 4 पार्ट रहेंगे, अब आपको ढूंढना है किस पार्ट में एरर है। जैसे A B है ना, C और D, किस पार्ट में एरर है। जिस पार्ट में एरर है आपका आंसर वही हो जाएगा। जैसे बी में एरर है तो बी हो गया। वोकैबुलरी के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एक दिन में नहीं होगी, आपको धीरे धीरे। जो द हिंदू का जो न्यूज़पेपर आता है उसका जो फाइनेंशियल और जो मेन पेज सब है उसको आप पढ़िए, उसमें आपको वोकैबुलरी भी कमज़ोर हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, और आपका
जनरल नॉलेज भी, जो करंट अफेयर है वो भी हो जाएगा। अब ये जंबल सेंटेंस है। कंप्लीट सेंटेंस यानी फिल इन द ब्लैंक्स, ऑड वन आउट, कोई सेंटेंस में कोई ऑड है उसको आउट करना है। क्लोज टेस्ट, ये सब भी है। ठीक है, चलिए अब दूसरा। दूसरा देखते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी कहते हैं इसको, है ना। इसमें नंबर सीरीज आएगा 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कुछ। सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन a + b का होल स्क्वायर, आपको DI डाटा, कोई ग्राफ दिया जाएगा उसमें डाटा रहेंगे, उसको आपको निकालना है कि कैसे क्या होगा, है ना। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, ये सब आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। ये जितने भी हैं हमारे लिस्ट में, इसको पढ़ने से आप YouTube में जाके शॉर्टकट ट्रिक देख लें तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी में आ जाएगा आपका पजल, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ऑर्डर, रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट। ये भी आप यूट्यूब में या अच्छा बुक कोई सा लेके आप पढ़ सकते हैं। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप यूट्यूब से पढ़ें। पजल डाल दें, पजल फॉर IBPS, इसमें सारा आपका डिटेल्स आ जाएगा। इनइक्वालिटी डाल दें, सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट है कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज में है हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। क्या है, कब आया, कौन लाया, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर लाया। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड, ठीक है, डिवाइसेस, कंप्यूटर लैंग्वेज, कौन सा C++। ठीक है, मेरा तो कंप्यूटर उतना अच्छा नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, सिक्योरिटी, MS ऑफिस सूट एंड शॉर्टकट कीज, कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, नंबर सिस्टम एंड कंप्यूटर। ये सब आप पढ़ लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा। अब दूसरा है जनरल अवेयरनेस। ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस, ये आप हिंदू पेपर जो है, द हिंदू की एडिटोरियल, फाइनेंशियल, ये सब पढ़ेंगे तो इससे एक तो ये आपको जानकारी मिल जाएगी, प्लस आपको जो वोकेबलरी है, इंग्लिश है, वो भी मजबूत हो जाएगा। दूसरा है फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये भी आपको द हिंदू पेपर से मिल जाएगी। और नेट में हमेशा अच्छे ऐप हैं, उसमें भी आप जाके रेफ़र कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्कीम, पॉलिसी, ये भी आप डेली यूज में पढ़ते रहेंगे तो आपको आते रहेंगे, आप उसको नोट करके याद करते रहिए। करंट अफेयर, स्टैटिक GK, यानी ताजमहल कब बना था, किसने बनाया था, जो चेंज नहीं होता है। इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम्स, 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये सब हो गया। फाइनेंशियल एब्रीवेशन है ना, जैसे SBI का क्या फुल फॉर्म है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसी तरीके से बहुत सारे फाइनेंशियल है ना। इंटरनेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल, भारत का अमेरिका से क्या संबंध है, ये सब पढ़ना है।
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आरबीआई हो गया, फिर हमारे वित्त मंत्रालय, ये सब का आपको पढ़ाई करना पड़ेगा।